हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आज यानी 5 अक्टूबर 2025 का दिन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं के हिसाब से हम सबके लिए क्या लेकर आया है। आज सितारों की चाल और पंचांग का दिव्य गणित हमें क्या इशारे कर रहा है। सबसे पहले आज के पंचांग को समझते हैं। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 3:04 तक रहेगी और फिर उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। दोस्तों, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष भी कहते हैं और ये दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के लिए बहुत ही खास और शुभ माना जाता है। त्रयोदशी तिथि को जया तिथियों में भी गिना जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है विजय दिलाने वाली तिथि। तो आज का दिन आपको अपने दुश्मनों पर, जीवन में आ रही मुश्किलों पर और सबसे जरूरी अपनी खुद की कमजोरियों पर जीत हासिल करने के लिए एक कमाल की सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। और जब दोपहर के बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी तो ये ऊर्जा और भी गहरी हो जाएगी, जिससे ये दिन आध्यात्मिक कामों और शिव जी की कृपा पाने के लिए और भी शक्तिशाली बन जाएगा। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। आज सुबह 8:01 सुबह तक शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात अपनी ऊर्जा बिखेरेगा। इसे जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। शतभिषा नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु हैं, एक बद्धा ही रहस्यमयी नक्षत्र है। इसका प्रतीक है एक खाली वृत्त, जो हमें ब्रह्मांड के शून्य और उसकी अनंत संभावनाओं की याद दिलाता है। शतभिषा का एक मतलब 100 वैद्य भी होता है, यानी इस नक्षत्र में हीलिंग की, उपचार की और छिपी हुई बातों को सामने लाने की एक अद्भुत ऊर्जा है। तो हो सकता है सुबह के समय आपका मन किसी पुरानी उलझन का हल ढूंढने में या किसी रहस्य को सुलझाने में लगा रहे। फिर सुबह 8:01 सुबह के बाद जैसे ही नक्षत्र बदलकर पूर्व भाद्रपद होगा, ऊर्जा का पूरा मिजाज ही बदल जाएगा। इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। इस नक्षत्र का प्रतीक एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जिसके 2 चेहरे हैं, एक आगे देख रहा है और एक पीछे। ये हमें सिखाता है कि अपने अतीत के अनुभवों से सीखो और एक बेहतर भविष्य की तरफ देखो। पूर्वा भाद्रपद में एक तेज ऊर्जा तो होती ही है, लेकिन साथ ही ये गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, तपस्या और वैराग्य का भी प्रतीक है। तो दिन का ज्यादातर हिस्सा आपको सोचने, मनन करने और भविष्य की प्लानिंग करने के लिए प्रेरित करेगा। आज शाम 4:34 तक गंड योग का प्रभाव है और उसके बाद वृद्ध योग लग जाएगा। गंड का मतलब होता है गांठ या अड्डेच चन। ये योग हमें संकेत देता है कि जीवन में अचानक छोटी मोटी रुकावटें या उलझनें आ सकती हैं। इसलिए यही सलाह दी जाती है कि गंड योग के समय कोई भी नया या बहुत महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें, जैसे कोई बड़ी डील साइन करना या किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना। यह समय थोड़ा रुककर सोचने और आत्म मंथन करने का है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि शाम 4:34 के बाद वृद्ध योग लग रहा है, जिसका मतलब ही है बढ़ोतरी या ग्रोथ। ये एक बहुत ही शुभ योग है। तो अगर दिन की शुरुआत में आपको कोई रुकावट महसूस हो भी, तो यकीन मानिए शाम होते होते आपके प्रयासों में बढ़ोतरी होगी और सफलता के दरवाजे खुलेंगे। और आज का वार है रविवार, जो ग्रहों के राजा, हमारी आत्मा के कारक, हमारे आत्मविश्वास और पिता के प्रतीक सूर्य देव को समर्पित है। रविवार का दिन हमें अपने अंदर की शक्ति को जगाने, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को निखारने और अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट होने की ऊर्जा देता है। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त, जो दिन का सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, वो सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। अमृत कालम रात 10:50 PM से अगली सुबह 12:19 AM तक रहेगा। और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 AM से 5:35 सुबह तक था। और अब वो समय जब हमें थोड़ा सावधान रहना है। राहु काल शाम 4:38 से 6:06 तक रहेगा। राहु भ्रम पैदा करने वाला ग्रह है और इस दौरान हमारा मन सही गलत का फैसला ठीक से नहीं कर पाता। इसलिए इस समय को शांति से बिताना ही समझदारी है। यमगंड दोपहर 12:15 से 1:43 तक और गुलिक काल
दोपहर शाम 4:38 तक रहेगा। तो ये था आज का विस्तृत पंचांग, जो एक तरह से पूरे ब्रह्मांड का कॉस्मिक कैलेंडर है। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी ऊर्जा मिलकर तुला राशि पर क्या प्रभाव डाल रही है। अब हम खास तौर पर बात करते हैं तुला राशि की। न्याय और संतुलन के प्रतीक शुक्र ग्रह द्वारा शासित मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आइए बहुत गहराई से समझते हैं कि आज का दिन आपके लिए क्या खास सौगात लेकर आया है। आज की जो सबसे अहम और शक्तिशाली ग्रह स्थिति है वो ये है कि चंद्रमा, जो हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी मां के कारक हैं, वो आज पूरे दिन आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। और ये गोचर कुंभ राशि में हो रहा है, जो शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। ज्योतिष में पंचम भाव को सबसे शुभ त्रिकोण भावों में से एक माना जाता है। ये आपका पूर्व पुण्य स्थान है, यानी आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का मीठा फल यहीं से मिलता है। ये भाव आपकी बुद्धि का, आपकी पढ़ाई का, आपकी क्रिएटिविटी का, आपकी संतान का, आपके प्रेम संबंधों का और यहां तक कि शेयर बाजार जैसे अचानक लाभ का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज आपका पूरा ध्यान, आपका मन इन्हीं सब चीजों के इर्द गिर्द घूमने वाला है। चलिए अब आपके जीवन के हर पहलू पर बारीकी से नजर डालते हैं। तुला राशि वालों, पंचम भाव में चंद्रमा का होना आज आपके मन को बेहद उपजाऊ और रचनात्मक बना रहा है। आज आपके दिमाग में कमाल के नए नए आइडियाज आएंगे। कुंभ राशि, जो एक वायु तत्व की राशि है, वो विचारों को एक बढ़ा और मानवतावादी नजरिया देती है। तो आज आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि समाज और अपने आसपास के लोगों के बारे में भी सोचेंगे। और चूंकि कुंभ के स्वामी शनिदेव हैं, तो इन विचारों में हवाबाजी नहीं, बल्कि एक गंभीरता और ठहराव होगा। आपके लग्न में केतु का गोचर चल रहा है, जो आपको कई बार थोड़ा अकेलापन या दुनिया से कटा हुआ महसूस करा सकता है। लेकिन आज पंचम भाव का चंद्रमा आपको अपनी ही कंपनी में खुश रहने की कला सिखाएगा। आज आप अपनी किसी हॉबी को समय दे सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई सुकून देने वाला संगीत सुन सकते हैं या कोई ऐसी फिल्म देख सकते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। सुबह शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में आप कुछ आध्यात्मिक या रहस्यमयी विषयों की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं। दिन चढ़ाने पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आपको ज्ञान और समझदारी की ओर ले जाएगा, जिससे आपकी मानसिक स्थिति और भी मजबूत होगी। आपके करियर के लिए आज का दिन लीक से हटकर सोचने का है। पंचम भाव बुद्धि और प्लानिंग का घर है। आज आप अपने रोजमर्रा के काम से हटकर कुछ नया और क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आज ऑफिस की किसी मीटिंग में, जहां सब लोग एक प्रॉब्लम पर आकर अटक गए हों, आपके दिमाग में अचानक से एक ऐसा सॉल्यूशन आ जाए जो किसी ने सोचा भी ना हो। यह चीज आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान के दाता हैं, उनकी शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ी रही है, जो इस बात का साफ संकेत है कि आज आप अपनी बुद्धि और ज्ञान के दम पर अपने काम की जगह पर तारीफें बटोरेंगे। आपके बॉस या सीनियर्स आपके आइडियाज को बहुत महत्व देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपके छठे भाव में, जो नौकरी का भाव है, शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ आइडिया से काम नहीं चलेगा, आपको उसे हकीकत में बदलने के लिए जी तो DH मेहनत भी करनी पड़ेगी। आलस्य को आज अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। बिजनेस करने वाले मेरे दोस्तों के लिए आज का दिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D पर फोकस करने का है। पंचम भाव भविष्य की योजनाओं का है। आज आप ये सोच सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को अगले 5 सालों में कहां देखना चाहते हैं। मार्केट के ट्रेंड को समझने, अपने कॉम्पिटिटर्स की चाल को पकड़ DDHने और अपने प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ नयापन लाने के लिए दिन बहुत ही शानदार है। शाम 4:34 तक, जब गंड योग है, तब तक कोई भी बढ़ा फाइनेंशियल फैसला लेने से बचें। किसी को उधार देने या किसी से बढ़ी रकम लेने के लिए यह समय ठीक नहीं है। लेकिन शाम के बाद जब वृद्धि योग लगेगा, तब आप मीटिंग्स कर सकते हैं, मोल भाव कर सकते हैं और भविष्य में बढ़ा लाभ देने वाले सौदों की नींव रख सकते हैं। तुला राशि की मेरी गृहिणियों, आपके लिए आज का दिन घर में ढेर सारी खुशियां और एक नई ताजगी लेकर आ रहा है। चंद्रमा का गोचर आपके पंचम भाव में है, जो सीधे सीधे आपकी संतान और आपकी अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। आज आपका पूरा ध्यान अपने बच्चों पर रहेगा, उनकी पढ़ाई में मदद करने में, उनके साथ खेलने में, उनके मन की बातों को प्यार से समझने में। इन सब चीजों में आपको एक अलग ही सुकून और आनंद महसूस होगा।
देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के कारण आज आपको अपनी संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है या उनका कोई काम आपको गर्व महसूस कराएगा। ये दिन घर को एक नया लुक देने के लिए भी बहुत अच्छा है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है। आज आप घर की सजावट में कोई छोटा मोटा बदलाव कर सकती हैं, कोई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं या अपने किसी पुराने शौक जैसे पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई या बागवानी को समय दे सकती हैं। सुबह 8:01 तक शतभिषा नक्षत्र की हीलिंग ऊर्जा का इस्तेमाल आप घर को डीक्लटर करने या साफ सफाई करके पुरानी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में कर सकती है। लेकिन छठे भाव में वक्री शनिदेव ये इशारा भी कर रहे हैं कि घर के रोजमर्रा के काम आज आपको थोड़ा थका सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि काम खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसे में मेरा सुझाव है कि अपने रूटीन में थोड़ा बदलाव लाने की कोशिश करें या परिवार के बाकी सदस्यों से मदद लेने में संकोच न करें। लग्न में बैठे केतु कभी कभी मन में ये ख्याल ला सकते हैं कि मैं सबके लिए इतना करती हूं, मेरे लिए कौन सोचता है। इसलिए आज अपने लिए, अपनी खुशी के लिए थोड़ा समय निकालना बहुत जरूरी है। अपनी पसंदीदा चाय पिएं, कोई अच्छी किताब पढ़ें या बस 15 मिनट के लिए शांति से बैठें। याद रखिए, जब आप अंदर से खुश रहेंगी तभी तो पूरे घर में खुशियां फैला पाएंगी। आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत ही संतुलित होकर चलना होगा। पंचम भाव का चंद्रमा आपको अचानक लाभ वाले कामों की ओर खींच सकता है, जैसे स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग आदि। बृहस्पति की दृष्टि लाभ की संभावना तो बना रही है, लेकिन यह ज्ञान और समझदारी पर आधारित लाभ है, जुए पर नहीं। वहीं आपके भाग्य स्थान पर राहु और शनि की युति है, जो आपको सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठकर किए गए किसी भी काम में धोखा दे सकती है। इसलिए आज किसी भी तरह की जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम से दूर रहें। धन लाभ के योग आपकी अपनी बुद्धि से, आपकी सलाह से, आपकी क्रिएटिविटी से बन रहे हैं। यदि आप एक कंसल्टेंट, टीचर, लेखक, कलाकार या डिजाइनर हैं, तो आज आपको आर्थिक लाभ होने की अच्छी संभावना है। संतान की शिक्षा या उनकी किसी जरूरत को पूरा करने पर भी धन खर्च हो सकता है, जो कि एक तरह का अच्छा निवेश ही है। विवाहित लोगों के लिए आज का दिन रिश्ते में दोस्ती और एक बौद्धिक जुद्धाव को मजबूत करने का है। पंचम भाव, सप्तम भाव विवाह का भाव से 11वां होता है, जो लाभ का स्थान है। इसका मतलब है कि आज आप अपने वैवाहिक जीवन में एक नई ऊर्जा का लाभ महसूस करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ बैठकर भविष्य की बातें करें, बच्चों की प्लानिंग करें या साथ में कोई अच्छी फिल्म देखें या कोई किताब पे आ रहें। ये आपके मानसिक जुद्धाव को और भी गहरा करेगा। लेकिन लग्न में बैठे केतु आपको कभी कभी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ रख सकते हैं। इसलिए थोड़ी सचेत कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को समय दें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, ताकि किसी भी तरह की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। लव लाइफ के लिए आज का दिन बेहद शुभ और यादगार बन सकता है। चंद्रमा सीधे आपके प्रेम और रोमांस के भाव में ही बैठे हैं। आज आप अपने रिश्ते को एक नाम देने के बारे में सोच सकते हैं या अपने पार्टनर से अपने दिल की वो बातें कह सकते हैं जो आप काफी समय से कहना चाह रहे थे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपके प्रेम में एक पवित्रता और गंभीरता लाएगा। ये सिर्फ एक बाहरी आकर्षण नहीं, बल्कि एक रूहानी जुद्धाव बनाने का दिन है। और यदि आप सिंगल हैं, तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो बहुत बुद्धिमान और आध्यात्मिक विचारों वाला हो। परिवार के लिहाज से आज आपका पूरा फोकस आपकी संतान पर रहने वाला है। ये समय उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का है। उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करें, उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें और उनके दोस्त बनकर रहें। पंचम भाव का चंद्रमा संतान सुख में वृद्धि करता है। यदि आप संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उस नजरिए से भी सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। परिवार के बड़े बुजुर्गों, खासकर पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो पिता के कारक हैं अच्छी स्थिति में है और गुरु की दृष्टि भी शुभ फल दे रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से पंचम भाव हमारे पेट, पाचन तंत्र और हृदय को दर्शाता है। चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है। आज आपको अपच, गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। इसलिए खाना समय पर खाएं और बहुत ज्यादा तला भुना या मसालेदार भोजन करने से बचें। खूब पानी पिएं। इसके अलावा कुंभ राशि का अधिकार हमारे ब्लड सर्कुलेशन और पिंडलियों पर होता है। बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठने से बचें। थोड़ा चलते फिरते रहें
ताकि शरीर में रक्त का संचार ठीक बना रहे। लग्न में बैठे केतु कभी कभी दिमागी थकावट या बेचैनी भी दे सकते हैं, इसलिए प्राणायाम और ध्यान के लिए 10 मिनट जरूर निकालें। विद्यार्थियों, आज का दिन आपके लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है, इसे बिल्कुल भी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। चंद्रमा आपकी शिक्षा के भाव में है और उन पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ी DDH रही है। एक विद्यार्थी के लिए इससे बद्धा कोई राजयोग नहीं हो सकता। आज आपकी एकाग्रता शक्ति चरम पर होगी। आपकी सीखने और समझने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे और पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। टेक्निकल फील्ड, रिसर्च, IT से जुड़े छात्रों को सुबह शतभिषा नक्षत्र से लाभ मिलेगा। वहीं मैनेजमेंट, फाइनेंस, फिलॉसफी, कानून या किसी भी तरह की हायर स्टडीज कर रहे छात्रों को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आज का दिन किसी नए कोर्स में एडमिशन लेने या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू करने के लिए भी सर्वोत्तम है। तो तुला राशि वालों, आज के इस विस्तृत विश्लेषण का सार यह है कि आज का दिन आपके लिए बुद्धि, ज्ञान, रचनात्मकता और प्रेम का दिन है। ब्रह्मांड आपको अपनी मानसिक शक्तियों का भरपूर उपयोग करने का मौका दे रहा है। दिन की शुरुआत में छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और ज्ञान के बल पर आप उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे। और आज की महासूचना यह है कि आज आपकी शारीरिक शक्ति से ज्यादा आपकी दिमागी शक्ति काम आएगी। किसी भी समस्या का समाधान बल से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और शांत मन से खोजें। आज आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दोस्त और आपका गाइड है, उसकी आवाज जरूर सुनें। चलिए अब जानते हैं कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय जो आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देंगे और आपके दिन को और भी बेहतर बनाएंगे। पहला उपाय सूर्य देव का है। आज रविवार है और सूर्य देव आपके 12वें भाव में स्थित हैं। 12वें भाव का सूर्य हमारे आत्मविश्वास को कम कर सकता है और बेवजह के खर्चे बढ़ा सकता है। इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में साफ जल लें, उसमें थोड़ा सा गुद्ध या मिश्री और एक लाल फूल डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। यह छोटा सा उपाय आपके तेज, स्वास्थ्य और मान सम्मान में वृद्धि करेगा। दूसरा उपाय चंद्रमा और शनि का है। चंद्रमा आज शनि देव की राशि कुंभ में है। मन की शांति, ठहराव और सही निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद किसी पीपल के पेड्डेडियाच के नीचे जाएं और वहां सरसों के तेल का एक चौमुखी दीपक जलाएं। माना जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है और यह शनि देव को भी अत्यंत प्रिय है। यह सरल उपाय आपके मन को स्थिर करेगा और शनि देव की कृपा से आपके कामों में आ रही बाधाओं को दूर करेगा। तीसरा उपाय बृहस्पति और नक्षत्र का है। आज दिन का ज्यादातर हिस्सा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और आपके पंचम भाव पर भी उनकी शुभ दृष्टि है। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद पाने और अपनी बुद्धि को और भी तेज करने के लिए आज स्नान के बाद अपने माथे पर, अपनी नाभि पर और अपनी जीभ पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह उपाय आपके ज्ञान और विवेक को जागृत करेगा और आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा। तो यह था तुला राशि के लिए 5 अक्टूबर 2025 का विस्तृत राशिफल। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आज का दिन ज्ञान, प्रेम और सफलता से भरा हो। अगर यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपके दिल को छू गई हो और इसने आपका मार्गदर्शन किया हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।